अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने उर्दू बे में कहानी नंबर 5 जो कि है सच की बरकत, उसे पढ़ना है। और ये कहानी वही है जिसमें हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र है, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में काफ़िले पर डाकू जो है वो हमला कर देते हैं, सारा माल असबाब जो है वो लूट लेते हैं। और जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जाता है कि आपके पास क्या है, तो वो कहते हैं मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो ये नौ उम्र होते हैं, यानी अभी बच्चे होते हैं, तो कोई इनके बात का यकीन नहीं करता। लेकिन जब उनकी कमीज़ की तह खोली जाती है तो उसके अंदर 40 अशरफियाँ मौजूद होती हैं, जिस पर सरदार जो है वो पूछता है कि तुमने इसे छुपा क्यों ना लिया। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच बोलने की नसीहत की है। और सरदार इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो रोता है और उनके पाँव में गिर पड़ता है और राहज़नी का पेशा जो है वो हमेशा के लिए छोड़ देता है। पढ़ते हैं जी। रात का पिछला पहर था, दिन भर का थका हारा काफिला पड़ा सो रहा था। अचानक शोर उठा, डाकू आ गए, डाकू आ गए। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। हड़बड़ा कर उठना यानी बौखला जाना। डाकुओं ने लूटमार मचा रखी थी, एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे, यानी उनकी तलाशी ले रहे थे। जो कुछ पाते थे छीन झपट लेते थे। लूटने वाले आहो फुका कर रहे थे, यानी चीखो पुकार कर रहे थे, मगर जालिम डाकुओं पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। उसी काफिले में एक नौउम्र लड़का भी शामिल था, जो खड़ा यह सब कुछ देख रहा था और मुतलिक परेशान नजर नहीं आता था, यानी बिल्कुल परेशान नहीं था। एक डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? 40 अशरफियाँ, लड़के ने जवाब दिया। डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। दूसरा डाकू आया तो लड़के ने उसे भी यही जवाब दिया। इसी तरह यक के बाद दीगरे, यानी एक के बाद दूसरे 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया। डाकुओं के सरदार तक ये बात पहुंची। उसने लड़के को पकड़ मंगवाया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, 40 अशरफियाँ। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं 40 अशरफियाँ? मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं, लड़का बोला। कुर्ते की तह खोली गई तो सचमुच 40 अशरफियाँ निकल आईं। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों ना ली? मेरी माँ ने मुझको नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, मैं झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता? लड़के ने जवाब दिया। सरदार ने लड़के का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया कि नौउम्र लड़का माँ की नसीहत का इतना पाबंद है और मैं एक मुद्दत से अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल कर रहा हूँ, यानी काम कर रहा हूँ। अल्लाह के हुजूर मेरा क्या हाल होगा? सरदार ने हुक्म दिया, सारा माल काफ़िले के लोगों को वापस कर दो, और ख़ुद लड़के के पाँव में गिर पड़ा, तौबा की और रहज़नी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। रहज़नी होता है जी डाका डालना, और तर्क करने का मतलब होता है छोड़ देना। ये लड़का कौन था? ये थे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे। उनके सच की बरकत से पेशावर डाकू तौबा करके नेक बन गए। ठीक हो गया। तो ये कहानी है, कहानी नंबर 5। आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लेना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।